नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो यूएस एम्बेसडर इंडिया में हैं, सर्जियो गोर। वो उनका कश्मीर विजिट और वहाँ पर उन्होंने कश्मीर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया, और फिर जो पाकिस्तान में आग लगी है, मिर्ची लगी है उस स्टेटमेंट के बाद, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सर्जियो गोर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो वीडियो देखेंगे, उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसका कैसे प्रतिक्रिया हुआ पाकिस्तान में, और भारत के भी एक आध प्रतिक्रिया देखेंगे कि उससे मतलब इतना करने के बाद भी पाकिस्तान, मतलब इतनी चापलूसी अमेरिका के करने के बाद भी पाकिस्तान को क्या मिला कि इस तरह स्टेटमेंट का मिल रहा है, कहा जा रहा है कि कश्मीर भारत का बहुत अहम हिस्सा है। ये वहाँ के एम्बेसडर का रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो देखते हैं जिसमें सर्जियो गोर ने यह स्टेटमेंट दिया है कश्मीर के बारे में। आइए देखते हैं। I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. Primarily, what were the issues that were discussed in the meeting? It was as तो देख सकते हैं दोस्तों, सर्जियो गोर हैं यूएस के एम्बेसडर इंडिया में। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का बहुत अहम अंग है। तो इसके चलते पाकिस्तानियों में कैसे आग लगी है इसके बारे में बतलाएंगे। और दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान लोग कैसे उछल रहे हैं इसके बारे में वहाँ के। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो हेड हैं, हेड ऑफ वहाँ पर यूएस एम्बेसी में जो हेड हैं, उनको बुला के इसका विरोध भी पाकिस्तान ने जताया है। तो देखिए, मतलब ये है, उन्होंने कहा कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, सर्जियो गोर इन कश्मीर। तो ये देखिए वहाँ के जो पाकिस्तान सम्मन्स यूएस एम्बेसडर आफ्टर यूएस एनवॉय सेज कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो वहाँ के जो जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पे जो यूएस एम्बेसडर को सम्मान की, मतलब यूएस एनवॉय को जो यहाँ पर कश्मीर में स्टेटमेंट दिया, तो पाकिस्तान ने यूएस एम्बेसडर को सम्मान किया कश्मीर पाकिस्तान में, और उनके सामने उन्होंने विरोध जताया। तो आपके विरोध का कुछ क्या औकात है जो दुम हिलाते हुए हरदम डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े रहते हैं? आप विरोध करें ना करें डोनाल्ड ट्रंप को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने विरोध जताया है, जबरदस्त मिर्ची लगी है। एक और स्टेटमेंट में दिखाता हूँ। ये तो महेश जेठमलानी का है। ये देखिए, मसूद खान है, ये मसूद खान है, यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर टू कश्मीर। US Ambassador Sergio Gore's remark in Srinagar reveals lack of understanding of Jammu and Kashmir's history and the current situation there. Before his visit, he should have been briefed about the United States' own policy on Kashmir and dozen operative UN Security Council's resolution on the dispute. Jammu and Kashmir is not part of India and remains on the active agenda of the Security Council. The UN Military Observer Group in India and Pakistan, UNMOGIP, a peacekeeping mission remains deployed. The future of Jammu Kashmir will be determined by its people. तो इस तरह का स्टेटमेंट मसूद खान है, जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए आदमी हैं। तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है कि पहले जान लेना चाहिए कि सर्जियो गोर को इस तरह का स्टेटमेंट देने के पहले इस तरह का एक्चुअल स्थिति क्या है ये जान लेना चाहिए था, तभी इस तरह के स्टेटमेंट कोई दिया जाना चाहिए था। उन्होंने एक्चुअल स्थिति जाने बिना इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। ये मसूद खान बोल रहे हैं। इसको रिपोर्ट किया शशांक मट्टू, जो कि एक जर्नलिस्ट है और एसटी के लिए अभी काम करते हैं। तो इस तरह की किस तरह की मिर्ची लगी है ये आप जान सकते हैं पाकिस्तान में। एक स्टेटमेंट जो सर्जियो गोर ने कश्मीर में जो दे दिया है,
एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, जलील अब्बास जिलानी, जो भूतपूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान की, और मतलब एम्बेसडर भी मेरे ख्याल से रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या दिया, एम्बेसडर सर्जियो गोर्फ, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, स्टेटमेंट इन श्रीनगर डिस्क्राइबिंग डिस्प्यूटेड जेएनके एज पार्ट ऑफ इंडिया इज डीपली रिग्रेटेबल. It regards internationally recognized dispute status of Jammu and Kashmir, the relevant UNSC resolution and the long-standing US position on the Kashmir dispute. ये यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो यूएन रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात करेंगे ही पाकिस्तानी, लेकिन यूएन रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि आप भी उस एरिया से हटेंगे। ये क्या हट गए? जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो कश्मीर जो ऑक्यूपाई किए हुए हैं इलीगली पाकिस्तान के पीओके, वहाँ से हट गए। कोई भी रेजोल्यूशन करने पहले आपको भी हटना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने वायलेशन कर रखा है। यूएन रेजोल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार यूएन रेजोल्यूशन की बात करेंगे। तो फैक्चुअल स्थिति, अब तो जम्मू कश्मीर 300 धारा खत्म, 370 की धारा खत्म होने के बाद पूरी तरफ से भारत का हिस्सा बन चुका है। तो ये अभी बोलना ही बेकार है कि, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो चुका है। वह 370, उसके लिए अलग संविधान, अलग कुछ नहीं है, अलग प्रधानमंत्री, अब वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, और वो यूनियन टेरिटरी अभी काम मतलब बन चुका है, और लद्दाख भी उससे अलग हो चुका है। इसलिए आप लोग कश्मीर कश्मीर जब अपने कश्मीर का तो संभाल नहीं पा रहे हैं। कश्मीर में क्या स्थिति हो रही है, 100-150 लोगों का आपने मतलब मर्डर कर दिया, हत्या कर दी वहाँ पर, और कश्मीर कश्मीर ये चिल्लाते रहेंगे। अपने कश्मीर जो 1/3 जो आपने कब्जा करके रखा हुआ, उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ न बिजली है न आटा है, बिजली का दर, वहाँ सारा बिजली जो प्रोडक्शन होता है, और आप उसको पाकिस्तान में पूरा सप्लाई करते, पंजाबी लोग जो हैं उसका यूज करते हैं, और किसी को तो आप लोग देते नहीं। वहाँ पर पाकिस्तान मतलब सिर्फ पंजाब बन के रह गया है, कहने के लिए पाकिस्तान है। न आपके साथ बलूचिस्तान है, न खैबर पख्तूनख्वा है, न कश्मीर है पीओके जो आपने कब्जा करके वहाँ पर। अभी जो पिछले 2 महीना से स्थिति बनी हुई है, और उधर अफगानिस्तान बॉर्डर में अलग ही माजरा चल रहा है। तो आप लोग वो अपने हिस्सा तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और आपको कश्मीर भारत का हिस्सा चाहिए। उन वो कितना जाना चाहते हैं, और जाएंगे तो मरेंगे, वही स्थिति होगा जो भी कश्मीरी पीओके वाले आपके अनधिकृत कश्मीर में जो हो रहा है, वही स्थिति में होगा। तो अगर कश्मीरी जाना चाहेंगे तो मरेंगे वहाँ पर जाके, अगर मरना चाहते हैं जाएंगे। आप अपने हिस्से को तो संभाल नहीं पाएंगे, औकात नहीं है संभालने की, और पाकिस्तान के हिस्से की, इंडियन हिस्से की आप बात करेंगे। इसी से रिलेटेड दोस्तों, जो महेश जेठमलानी है, उन्होंने भी कुछ कहा है। उनका भी एक ट्वीट आया है, ये देखिए। महेश जेठमलानी ने कहा, सो मच बर्न, सो मच फॉर पाकिस्तान ग्रेट ट्रम्प चार्म ऑफेंसिव। मतलब क्या क्या पाकिस्तान ने नहीं किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, ट्रम्प के पास जाके। ऑयल डील्स किया, क्रिप्टो डिप्लोमेसी किया, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड क्या क्या मिनरल्स वहाँ पर बलूचिस्तान से ले जाकर उन्होंने प्लेट में दिखाया वाशिंगटन में, मतलब वहाँ पर जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रम्प को। और वाशिंगटन जो में उनके लॉबिस्ट जो हैं, कितना लॉबी किए वाशिंगटन में जाके पाकिस्तानी लोग। असीम मुनीर का वहाँ पर चापलूसी करते हुए देखे गए वहाँ पर, और दुम हिलाते नजर आए, मतलब आसिम मुनीर हो चाहे शहबाज शरीफ हो। और इतना एफर्ट करने के बाद भी आज एम्बेसडर गोर जो हैं, इंडिया में एम्बेसडर हैं अमेरिका के, वहाँ कश्मीर में जा रहे हैं, और कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बतला रहे हैं। तो सारा क्षणिक भर में सारा ये चापलूसी जो की है अब तक, सारा गौन हो गया। और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और पाकिस्तान मिलियंस ऑफ रुपी डॉलर, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर लॉबी में खर्च कर रहे हैं, और किसी तरह से ओपिनियन को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने कर कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लुएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और सीधा सीधा इतना करने के बाद भी आज सर्जियो गोर बोल रहे हैं कि कश्मीर भारत का अहम पार्ट है। तो क्षणिक भर में मामला खत्म हो गया।
इसके चलते पाकिस्तानी इस तरह तिल मिलाए हुए हैं, और तिल मिलाने से नहीं होगा कुछ, जो एक्चुअल चीज़ है वो सर्जियो गोर ने बतला दिया। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम लोग जो एडवाइजरी जो अब तक जा ग्रेड 4 का एडवाइजरी है उसको मतलब नीचे करने की कोशिश करें, ताकि अमेरिकी भी कश्मीर विजिट करें। यहाँ पर अमेरिकी ट्रेवलर हैं, टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आ सके। तो उन्होंने ये भी साथ साथ कह दिया कि यहाँ पर आने के बाद बहुत इनक्रेडिबल प्लेस है, बहुत ही शानदार, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है कश्मीर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एडवाइजरी जो लेवल 4 एडवाइजरी है उसे भी कम कर दिया जाए, ताकि अमेरिकन टूरिस्ट भी कश्मीर आ सके और यहाँ की ब्यूटी को देख सके। तो ये सब सारा क्षण भर में धूमिल हो गया, पाकिस्तानी जो इतना देर से लगे हुए थे। और दोस्तों और भी मतलब कुछ इन्होंने कहा है, मैं दिखाता हूँ। मतलब पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल इशू बनाकर इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने की कोशिश करता रहा, और क्षण भर में आए सर्जियो गोर और उनका ये गुब्बारा ब्लास्ट कर दिया। अगर मेजर पावर के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर का दौरा करते हैं जैसे, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करते हैं और सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट को एक्नॉलेज करते हैं और JNK को इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट बताते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा शर्मिंदगी है। अब उनकी सारी जो इतनी चापलूसी दुम हिलाते रहे वाशिंगटन में जा जाके, असीम मुनीर हो, शहबाज शरीफ और पहले के भी विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा क्षण भर में गौन कर दिया सर्जियो गोर ने। दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा बात है। इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने मतलब ने कोई ट्रीटी या फॉर्मल पॉलिसी भी जारी न करने के बाद भी इस तरह का स्टेटमेंट देना ही बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो अमेरिकन लोग इसे डिस्प्यूटेड एरिया मानते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने इसे भारत का अहम हिस्सा बतलाया कश्मीर को। और सबसे महत्वपूर्ण बात है नैरेटिव और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का बदलता टोन जो वाशिंगटन की तरफ से आया है सर्जियो गोर के स्टेटमेंट में। और एक तरह से जो अभी उन्होंने श्रीनगर विजिट किया, उमर अब्दुल्ला से जो मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के, उनसे मीटिंग हुई, कश्मीर की ब्यूटी की पब्लिक एप्रिसिएशन किया, बहुत वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो स्थिति है उसकी बहुत उन्होंने प्रशंसा की, बुरी बुरी प्रशंसा की सर्जियो गोर ने। सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट की उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की, उन्होंने माना कि सिक्योरिटी काफ़ी इम्प्रूव हुआ कश्मीर में। और उन्होंने साफ साफ संकेत दिया कि ट्रैवल एडवाइजरी को वो मतलब लेवल 4 से लेवल और घटाएंगे, ताकि अमेरिकन टूरिस्ट भी यहाँ पर आ सके। और जम्मू कश्मीर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, साफ साफ उन्होंने ये कहा। इन सभी चीज़ों को एक साथ देखें तो इंडिया US इंगेजमेंट के लिए एक सकारात्मक सिग्नल जरूर दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन हमें ओवर क्लेम नहीं, अभी इसके बाद में स्टेटमेंट, लेकिन कम से कम इस तरह का स्टेटमेंट आना तो शुरू हुआ। अब तक तो डिस्प्यूटेड ही एरिया मानते थे, अब तो वहाँ के एम्बेसडर जो हैं, जो कि बहुत डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, सर्जियो गोर एम्बेसडर तो इंडिया में है ही, और साउथ और सेंट्रल एशिया के चीफ हैं। इंडिया के एम्बेसडर होने के बाद साउथ और सेंट्रल एशिया के चीफ हैं, तो उनकी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना बहुत बड़ा एक तरह से अमेरिकन शिफ्ट कहा जाएगा। यह कहना कि अमेरिका ने मतलब फैक्चुअली अभी जो भी पोजीशन हो, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ है। सर्जियो गोर का बयान और श्रीनगर विजिट एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है, जो आने वाले समय में US की कश्मीर इंगेजमेंट और ट्रैवल एडवाइजरी पॉलिसी में संभावित बदलाव की और संकेत कर रहा है। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब दोस्तों सवाल यह है, क्या सर्जियो गोर का यह बयान सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिमार्क है, या आने वाले समय में अमेरिका की कश्मीर पॉलिसी में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? इसके बारे में आने वाले समय में पता चलेगा। और इसका जवाब जब वाशिंगटन के तरफ से कुछ और भी इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो सही एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। लेकिन अभी तो ये है कि जो अब तक अमेरिका डिस्प्यूटेड एरिया मानता था कश्मीर को, उसमें अब उन्होंने एक स्टैंड चेंज किया है और भारत इसको एक अहम पार्ट मान रहा है भारत का, जिससे पाकिस्तानियों में खलबली मच गई है। पाकिस्तान वहाँ के एम्बेसडर को अमेरिकी एम्बेसडर जो है पाकिस्तान में उसको बुला के विरोध जता रही है। तो विरोध जताने से आप अमेरिका में जाके
दुम हिलाएंगे और $1 बिलियन $2 बिलियन करके कटोरा ले खड़ा रहेंगे। उसके बाद दुम हिला विरोध करने से आपके विरोध का कितना इम्पोर्टेंस देगा अमेरिका, ये सबको पता है। तो एक्चुअल जो स्थिति थी सर्जियो गोर ने बतला दिया, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमेरिकन टूरिस्ट को भी कहेंगे आने के लिए, और सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है हम कश्मीर के लिए वो अमेरिका के तरफ से हो सकता है लेवल 4 से लेवल 3-2 जो भी हो, डिस्कशन करने के बाद वो करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सर्जियो गोर का बयान सिर्फ एक सामान्य फिर कश्मीर पर बदलती अमेरिकन अप्रोच का संकेत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसी जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद हो तो मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप अगर हो सके तो कंट्रीब्यूट करें दोस्तों। QR कोड दिया हुआ मेरा, और UPI ID भी दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे चैनल में लोग आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप देखते हैं और पूरा वीडियो देखें मेरा, तब एक्चुअल चीज़ पता